अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है द विनर ऑफ लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मोर श्याओ है उसने वी चांगसे को वीडियो कॉल किया था। उसने वी चांगसे को धमकाते हुए कहा, अपने बेटे को देख लो, क्या इसे मरते हुए देखना चाहते हो। जब वी चांगसे ने वीइंग को देखा लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ है, तब उसे देखकर वी चांगसे, कांगा सरन और ग्रैंडपा की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग रो रहे थे वीइंग के लिए। वी चांगसे ने कहा, मो श्याओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। इतने साल बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है, उसे कुछ मत करो। मो श्याओ ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, और वैसे भी मुझे इससे कुछ कर कर मिलेगा भी क्या। ये देखिए, मेरे पास लान वांग जी है, मुझे बस लान वांग जी चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके बेटे को छोड़ दूँगा, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, है ना लल्लू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दो भाई एक साथ हैं, एक फैमिली की तरह। बट आपको पता है, आप बहुत गंदे हो, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वी चांगसे ने कहा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम ज़रूरत पड़े तो मेरी जान ले लो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन वीइंग को कुछ मत करो, प्लीज़ वीइंग को कुछ मत करो। मो श्याओ ने कहा, मैं वीइंग को कुछ नहीं करूँगा। वहाँ पर मिस्टर मो भी आ गए। मिस्टर मो को देखते हुए वी चांगसे ने कहा, गद्दार कहीं के, धोखेबाज इंसान, मुझे पता नहीं था कि तुम एक फ्रॉड इंसान हो, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। दोस्त होकर तुमने दुश्मन की तरह काम किया, तुमने पीठ पीछे चाकू मारा। मिस्टर मो ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया मेरे बेटे के लिए किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो वी चांगसे। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी तो अपने बेटे के बारे में सोचना है ना। तुम तो अपने बेटे के बारे में सोचते हो, और मेरा क्या होगा बताओ। फिर इधर मो श्याओ ने कहा, देखो, बात करने का टाइम बिल्कुल भी अब उनके पास नहीं है। अगर आपने साइन नहीं किया तो फिर ये देखिए, मारो उसे। फिर सब लोग लोहे की रॉड को लेकर आ गए और वीइंग को पीटने लगे। वो लोग वीइंग को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। वीइंग के पैरों पर, वीइंग के हाथ पर, वीइंग के सिर पर, हर जगह पर वो लोग मार रहे थे, वीइंग की पीठ पर भी। मैडम वी ये देखकर रो पड़ी। उसने कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को ऐसे मत मारो, छोड़ दो उसे, मत मारो ऐसे। ये सुनकर वी श्याओ ने कहा, रुक जाओ माता जी, क्या कहा आपने, आपका बेटा और मैं कौन हूँ। हाँ, मन ही मन मान लिया ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। मॉम, मुझे पता है कि आप अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। हाँ, बट क्या ही कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं मेरे भाई को ऐसे नहीं मार सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मजबूरी में मुझे मारना पड़ेगा ना। इधर जो मैडम लान और मिस्टर लान था, वो लोग पुलिस को लेकर गेस्ट हाउस के सामने आ चुके थे। लेकिन इधर हम मो श्याओ को देखते हैं, जो कि वीडियो कॉल पर वी चांगसे को धमकी दे रहा था, अगर आपने साइन नहीं किया तो हम वीइंग को ऐसे ही पीट पीट कर मार डालेंगे और उसकी लाश आपके घर तक भेज देंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी को कौन यूज़ करता है। वी चांगसे ने कहा, नहीं, उससे कुछ मत करना, मैं सारी प्रॉपर्टी पर साइन कर दूँगा, सारे पेपर्स पर साइन कर दूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर जो पुलिस थे वो लोग अंदर आ रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स ने सबको घेर लिया था वहाँ पर। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मिस्टर मो एंड मो श्याओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। फिर इधर मो श्याओ ने कहा, ओ डैड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग इतने बुद्धू भी हो सकते हैं। उन्हें पता नहीं कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें क्या लगता है इतनी आसानी से वो लोग मुझे पकड़ सकते हैं। इधर वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। वी चांग से सारे पेपर्स पर साइन कर रहे थे और साइन करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए। उन्होंने गन दिखाते हुए कहा, हाँ, काम हो गया है बॉस। फिर इधर मो श्याओ ने कहा, मेरे मॉम को, डैड को और मेरे ग्रैंडपा को बहुत प्यार से यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है, बहुत प्यार से, और अगर तुम लोग कुछ भी करोगे ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। फिर उसने कॉल को कट कर दिया। वीइंग ने कहा, वीइंग, अब हमारी फैमिली एक हो जाएगी, चिंता मत करो, बिल्कुल हम एक हो जाएंगे।
और इधर विशियाओ मोशिया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वांग जी बार बार अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छूट नहीं रहा था। इधर जो वी चांग से है, कांगसरन है और ग्रैंडपा है, उन तीनों को लेकर वो गार्ड्स वहीं पर ही आ रहे थे। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। उसके बाद जो पुलिस था वो घेरते हुए उसे बार बार अनाउंसमेंट कर रहा था कि उन्हें छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत बुरा अंजाम होगा ये सब कुछ। लेकिन जो हमारा मोशियाव है वो हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर मोशियाव बाहर आ गया। उसने कहा, हाँ मैं तो डर गया, आप लोग तो पूरी तरीके से मुझे घेर चुके हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो वी चांगसे का जान है और मिस्टर लान का जान है। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। मिस्टर लान ने कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज़, उसे कुछ मत करो। वी शाओ ने कहा, मैं छोड़ दूँगा, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग मुझे निराश कर रहे हो। देखो अभी यहाँ पर मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, सो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे मॉम डैड से मुझे बात करना है, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इधर जो वैन चाओ था वो अपने फादर को वहाँ पर ना पाकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर मेरे फादर को उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो भी गेस्ट हाउस की तरफ आने लगता है, जहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे पुलिस वहाँ पर आ चुकी है। वैन चाओ ने कहा, ये क्या कर रहा है मोशियाओ, मुझे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। इधर जो वी फैमिली था उन्हें लेकर वो गार्ड्स वहाँ पर आ गए। फिर वैन चाओ ने उनके ऊपर गन दिखाते हुए कहा, हेलो पुलिस ऑफिसर। उसके बाद वो ऑफिसर पीछे मुड़ता है, जहाँ पर वैन चाओ वी फैमिली के साथ खड़ा था और उसके हाथ में गन था। फिर उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, चलिए साइड हो जाइए, सारे के सारे ऑफिसर एकजुट हो जाइए। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। फिर वैन चाओ ने कहा, अपने अपने हथियार डाल दीजिए। फिर सारे हथियार को उन लोगों ने छीन लिया। पुलिस ऑफिसर्स को वो उन लोगों ने एक जगह पर कैद कर लिया और उनके चारों ओर गार्ड्स खड़े हो गए। लान फैमिली भी अलग हो गया और उनके चारों ओर भी गार्ड्स खड़े हो गए। फिर वैन चाओ वी फैमिली को लेकर वहाँ पर गार्डन में आ गया था और इधर वो हंस रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग हमारे खेल देखने के लिए आए हैं। फिर इधर जो हमारा वैन चाओ था उसने मिस्टर लान से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे फादर को अरेस्ट करवाया। सुनिए, अगर मेरे फादर को 1 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया ना, तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये सुनकर पुलिस पूरी तरीके से डर गया था। फिर मोशियाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये लोग सब कुछ करेंगे जो हम बोलेंगे, है ना वांग जी। उसने वांग जी को स्मेल किया, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में अपनी बेरी को लेकर इधर उधर हिल रहा था। तभी अचानक से वी चांगसे ने विंग को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो विंग के पास आ रहा था, लेकिन उसे वैन चाओ ने रोकते हुए कहा, हाँ, अभी ज़रूरत नहीं है, हिलना मत, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मैडम वी भी विंग को देखकर रो रहे थे। विंग की पूरी बॉडी से खून बह रहा था, उसे बहुत पीटा गया था। विंग बहुत गुस्से में था और वो मोशियाओ से कहता है, मोशियाओ वांग जी को छोड़ दो, अगर तुमने उसे कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें। तभी मोशियाओ ने कहा, क्या कहा तुमने, वांग जी को छोड़ दो, और तुमने भी क्या कहा, अगर मैंने उसे कुछ किया तो तुम मुझे क्या करोगे। विंग तुम भूलो मत, तुम बंधे हुए हो। वी चांगसे ने कहा, शेर को पिंजरे में बंद करके उसे ललकाओ मत, अगर पिंजरे से शेर बाहर आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर मोशियाओ ने कहा, क्या कहा आपने, पिंजरा, शेर आपको लगता है कि आपका बेटा शेर है। हाँ, भीगी बिल्ली है, पता है आपको, वो कुछ नहीं कर सकता है, मैं इसे कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने प्रॉपर्टी की फाइल्स को चेक किया। उसने कहा, वाह डैड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया है। और फिर उसने फाइल्स को टेबल के ऊपर रख दिया और फिर वो बाहर आ गया, जहाँ पर विंग भी बाहर देख रहा था। विंग बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर विंग ने कहा, मैंने कहा उन्हें कुछ मत करना। फिर मोशियाओ ने कहा, उन्हें कुछ मत करना, तुम्हारे डैड को और मॉम को। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करूँगा, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ, उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया है, अमेरिका में पढ़ाई करवाया, मेरे पीछे कितने पैसे खर्चा किया, तुम्हें लगता है मैं उन्हें मार डालूँगा। नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ विंग, तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, मैंने कहा उन्हें कुछ मत करना।
फिर मो श्याओ ने कहा, लगता है आपके बेटे को बार बार एक ही बात दोहराने का आदत है। वैसे पिताजी, मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि आप मेरे पिताजी जो हो, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मो को देखते हुए वी चांगसे ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त थे। एक टाइम पर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मिस्टर मो ने कहा, बेस्ट फ्रेंड? तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो? तुमने किया ही क्या मेरे लिए? तुमने मुझे बस एक नौकर बनाकर रखा था। क्या तुमने कहा कभी जब मेरे साथ आधा शेयर तुम ले लो? फिर वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी औकात भी नहीं है, समझे? और तुमने मेरे लाखों पैसे हड़प लिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक दोस्त समझ के मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने पीठ पीछे चाकू मारा मुझे। तुम समझते क्या हो, बताओ? ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, जो भी किया अच्छा किया। मैंने मेरे बेटे के लिए किया, मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना था। फिर वी चांगसे ने कहा, अगर कुछ करना ही था तो तुम खुद कर सकते थे ना? तुमने उससे मेरे मत्थे क्यों मरा? बोलो। तुमने मेरे बेटे को तड़पाया, दर्द दिया और उसे अपने पास रखा। न जाने तुमने मेरे बेटे के साथ क्या 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 होगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो? मिस्टर मो ने कहा, जो भी किया मैंने अपने बच्चे के लिए किया, और तुम्हारा बच्चा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। और सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो चुका है। उसका नाम मतलब मेरा नाम है ना? है ना मो श्याओ? फिर मो श्याओ ने कहा, हाँ सही कहा आपने। इधर जो मैडम मो था और वो नर्स था और लिली था, वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने कहा, क्या यहीं पर ही वो लोग विंग को लेकर आए हैं? नहीं, हमें विंग को बचाना पड़ेगा। वो लोग जब अंदर आ रहे थे तब गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया था, और गार्ड्स ने कहा, ये 3 इंसान मिले हैं। मिस्टर मो ने जब मैडम मो को देखा तब वो बहुत खुश हो गया था। उसने मैडम मो को यहाँ पर लाते हुए कहा, ये देखो हमारा बेटा। फिर उसने मो श्याओ को देखा। मो श्याओ ने कहा, क्या यही मेरा मॉम है? मिस्टर मो ने कहा, हाँ सही कहा, ये तुम्हारा मॉम है। फिर मो श्याओ ने कहा, मॉम मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। आपको पता है सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम की हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको रानी बनाकर रखूँगा। मेरे महल में आप रहोगे और हम बहुत खुश रहेंगे। तभी मैडम मो ने उसे एक कस के थप्पड़ मारा। उसने कहा, लालची तुम हो सकते हो, तुम्हारा बाप हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। जिनका नमक खाया उनके साथ धोखेबाजी। ये सुनकर जो मिस्टर मो था वो चौंक गया, और सब लोग ये देखकर चौंक गए कि मैडम मो ने कैसे मो श्याओ को थप्पड़ मारा। मो श्याओ का फेस टेढ़ा हो गया था। उसने अपने फेस को सीधा किया और अपनी मॉम को देखा और बेशर्म की तरह हंसते हुए कहा, मॉम आपको पता है पहली बार मुझे मॉम ने थप्पड़ मारा। मुझे कभी भी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन आप मेरे मॉम हो, इसीलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई मेरे ऊपर हाथ उठाता है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता हूँ। मैडम मो ने कहा, मारोगे मुझे? ठीक है, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो और इन सबको छोड़ दो। फिर मो श्याओ ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसे आपको मार सकता हूँ? आपने मुझे जन्म दिया है। उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वही तो मैंने बुरा काम किया है तुम्हें जन्म देकर। तुम्हें जन्म देने से पहले अगर मैं मर जाती तो कितना अच्छा होता। मो श्याओ ने कहा, मॉम ऐसा मत बोलिए प्लीज़। उसकी मॉम ने कहा, मॉम मत बोलो मुझे, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मिस्टर मो ने मैडम मो को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा रहे हो? फिर मैडम मो ने कहा, तुम्हें भी मारने का बहुत मन कर रहा है। मन कर रहा है कि तुम्हें बहुत मारूं। फिर इधर जो वांग जी था वो वहाँ से चुपचाप निकल रहा था, पीछे की साइड जा रहा था, वो विंग की तरफ जा रहा था। अचानक से मो श्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे बाप रे, मैं ज़रा क्या अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, तुम तो बहुत चालाक निकल गई। मेरे हाथ से छूट कर अपनी आशिक के पास जा रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। फिर मो श्याओ ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है जितना प्यार विंग करता है ना, उससे कई 1000 गुना प्यार तुम्हें पाने की चाहत है। फिर इधर जो लिली था उसने कहा, तुम प्यार नहीं करती हो, ये तुम्हारा बस हवस है। तुम उससे हवस मिटाना चाहते हो। तुम उसकी बॉडी से प्यार करते हो, ना कि उससे। ये सुनकर मो श्याओ लिली को देखते हुए कहा, वाह लिली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी यहाँ पर हो। हाँ सही कहा तुमने,
मैं अब बस मिटाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो वांग जी का फिगर, बॉडी, इसका कमर लचकते हुए, इसका लिप्स और इतने चेरी रेड्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सच कहूँ तो ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकता हूँ। आहा हा हा, अब क्या ही बताऊँ मैं। उसने वांग जी के लिप्स को टच करते हुए कहा और उसे स्मेल करते हुए कहा, इसका सैंडलवुड का खुशबू मुझे पागल कर रहा है। वेंग ने कहा, छोड़ दे कमीने कहीं के, अगर तूने उसे टच भी किया ना फिर। मो श्याओ ने कहा, इतना खुद को मत, अगर टच किया तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लोहे की बेड़ी से बंधे हुए हो। ये सुनकर वेंग को और गुस्सा आ गया। मो श्याओ ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। तुमने कहा ना टच मत करना, मैं टच करूँगा। मैं देखता हूँ कि तुम वांग जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम वांग जी को प्रोटेक्ट करोगे। अब मैं भी देखो वेंग कि तुम कैसे प्रोटेक्ट करते हो। वेंग ने कहा, छोड़ दो उसे। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने वांग जी को धक्का दिया और वांग जी गार्डन के बाहर आ गया। उसने कहा, ऐसा मत करो। फिर मो श्याओ ने कहा, अब पूरे फैमिली के सामने, मेरी मॉम डैड के सामने, मेरी जिसने मुझे बड़ा किया है पाल पोस कर, वो वाले मॉम डैड के सामने, पुलिस के सामने, तुम्हारा आशिक के सामने, मेरे एक्स के सामने और ये बाकी सारे तुम्हारी फैमिली के सामने, मेरे इन लॉज के सामने मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, तुम्हारा ये फुद्दू सा आशिक या फिर तुम्हारे मॉम डैड या फिर मेरे मॉम डैड। फिर मैडम मो ने कहा, छोड़ दो उसे। फिर तभी मिस्टर मो ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम उसे मत रोको, वो मेरा बेटा है, उसे जो चाहिए वो लेकर रहता है। ये सुनकर मिस्टर मो को देखते हुए मैडम मो ने कहा, तुम उसके बाप हो? मुझे पता नहीं चला कि तुम उसके बाप हो। हाँ तुम उसी की बाप हो, सही कहा, वो तुम्हारा ही खून है। तुम जितने गंदे हो वो भी उतना ही गंदा है। फिर मिस्टर मो ने मैडम मो को पकड़ते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? इधर जो मो श्याओ था उसने वांग जी की जो शर्ट था उसे पकड़ते हुए कहा, चलो इसे खोलते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ दो प्लीज़, ऐसा मत करो। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करो। वेंग अपने हाथों को हिलाने लगता है। उसने कहा, कमीने कहीं के, तुझे ज़रा सा भी होश है तो क्या कर रहा है? मो श्याओ ने कहा, ओह डिस्टर्ब मत करो वेंग, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, बंधे हुए हो फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हो। वेंग बार बार अपनी लोहे की बेड़ी को खींच रहा था। उसने कहा, छोड़ दे उसे, अगर तूने कुछ भी किया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझे, मार डालूंगा। फिर मो श्याओ ने कहा, मार डालोगे मुझे, तुम बंधे हुए हो। ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी नीचे गिर गया घास के ऊपर। वो रेंगते हुए कहा, नहीं मुझे छोड़ दो। फिर मो श्याओ ने उसके पैर को पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? इतनी मुश्किल से पकड़ा है, आया हाथ मछली को कौन छोड़ता है? वेंग को और गुस्सा आ रहा था। वह वांग जी को खींचता है और वांग जी पूरा ही नीचे गिर जाता है। वांग जी लेट चुका था। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन मो श्याओ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और दोनों हाथों को पकड़ने के बाद उसकी हेड पर पिन कर दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ। पुलिस ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे सामने, कम से कम हमारे सामने ऐसा मत करो। जो वी चांग से था और बाकी सब थे, सब लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और दूसरी तरफ घूम गए थे। वो लोग ये नज़ारे को देख नहीं पा रहे थे। मैडम लान रोते हुए नीचे बैठ गई। उसने कहा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। मिस्टर लान उसे संभालते हुए कहा, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, लान वांग जी को छोड़ दो, ऐसा मत करो। इधर जो मो श्याओ था उसने कहा, चलो अब हम सबके सामने सुहागरात मनाएंगे जो कि सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में होगा। ये बोलकर वो वांग जी के नेक को लिक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी नोज़ का यूज़ करता है और उसके नेक को स्मेल करने लगता है, जहाँ पर वांग जी रोते हुए अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे और सब लोग अपनी फेस को घुमा लिया था। पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर लिया था, वो ये नज़ारा देख नहीं पा रहे थे। और विंग अपने लोहे की बेड़ियों को खींचते हुए कहा, कमीने कहीं के, छोड़ दे उसे, अगर तूने कुछ भी किया ना तो सच कह रहा हूँ, मैं तेरी जान ले लूँगा। विंग अपने लोहे की बेड़ियों को इस कदर से खींच रहा था जैसे कि वो भी टूट जाएगा। विंग बहुत गुस्से में था और इधर मो श्याओ अब वांग जी की शर्ट की बटन को पकड़ते हुए कहा, चलो इसे ओपन करते हैं, मुझे भी देखना है तुम कितने हॉट हो।
ये बोलकर वो वांग जी की जो छत का बटन था उसे ओपन करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और विंग अपनी बेरी को खींचते हुए कहता है, कमीने कहीं के, छोड़ उसे, अगर तूने कुछ भी किया ना तो कसम से बोल रहा हूँ मैं तेरा जान ले लूँगा। फिर मो श्याओ ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो विभूषण, तुम बस बंधे हुए हो। और ये बोलकर वो उसके शर्ट की बटन को ओपन करने जाता है। विंग इस कदर से अपने लोहे की बेड़ी को खींचता है कि उसका एक हाथ दाहिना हाथ का बेड़ी टूट जाता है और वो टूटने के बाद ही विंग सीधा उस बेड़ी से उसे वार करता है। उसकी तरफ बेड़ी को मारता है अपने हाथ से और जाकर वो बेड़ी मो श्याओ के सिर पर लगती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो वांग जी के ऊपर से हट जाता है। जैसे ही वो वांग जी के ऊपर से हटता है, वांग जी उठकर अपनी मॉम की तरफ दौड़ लगाता है और उसकी मॉम वांग जी को पकड़ते हुए कहा, वांग जी बेटा तुम ठीक तो हो ना, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। विंग ने अपनी बाईं हाथ को ज़ोर से खींचा और फिर वो लोहे की बेड़ी टूट गया। उसके बाद विंग ने मो श्याओ को देखते हुए कहा, तुमने बहुत कर लिया है, अब मेरी बारी है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम क्या सोचे कि तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर इधर वी चांगसे ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि शेर को पिंजरे में बंद करके ललकारो मत, देखो अब शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है, अब तुम खुद को कैसे बचाओगे ये सोचो। फिर मो श्याओ ने कहा, विभूषण तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब लोग मेरे कब्जे में हैं। अचानक विभूषण सामने आ गया और उसे लोहे की बेड़ी से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, लेकिन अब मैं अपने होश में आ चुका हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इधर उसने जो हमारा मो श्याओ था उसे पकड़ते हुए कहा, अगर किसी ने एक कदम भी हिलाया ना तो मैं इसकी जान ले सकता हूँ। लोहे की बेड़ी से उसने मो श्याओ की गले को दबोच लिया और ज़ोर से जकड़ लिया और अच्छे से पकड़ लिया। इधर मिस्टर मो ने कहा, सब लोग अपनी हथियार डाल दो, वो मेरे बेटे को मार डालेगा, वो मेरे बेटे को मार डालेगा, सब लोग अपनी हथियार डाल दो। ये सुनकर सारे के सारे गार्ड सीधे हो गए और सब लोग विंग की तरफ अपने हथियार को डाल देते हैं। फिर विंग मो श्याओ को मुक्का मारता है और उसे पीटने लगता है। पुलिस ने अपने हथियार को उठा लिया और फिर सबको पकड़ लिया।